नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 13 अक्टूबर गुरुवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के रिको स्थित टांटिया यूनिवर्सिटी का लेखाधिकारी ही गबन करता रहा। लेखाधिकारी ने अपने कार्यकाल में यूनिवर्सिटी के लॉकर को खोला और प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को गायब कर दिया। यूनिवर्सिटी की निधियों का चेकों के माध्यम से निजी उपयोग कर लिया। यह आरोप लगाते हुए आरोपी के खिलाफ यूनिवर्सिटी के कुल सचिव रजिस्ट्रार विनोद शर्मा ने सदर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमे के अनुसार कुल सचिव विनोद शर्मा ने आरोप लगाया कि हरपाल सिंह सोहल निवासी श्रीगंगानगर यूनिवर्सिटी में 4 मार्च 2014 से लेखाधिकारी थे। उन्होंने 31 जुलाई 2025 को पद से त्याग पत्र प्रस्तुत किया। त्याग पत्र देने के बाद वित्तीय अभिलेख संस्थान को सुपुर्द करने थे, लेकिन विश्वविद्यालय की वित्तीय और लेखा संबंधी तथा ईमेल आईडी, पासवर्ड, नगद राशि व अन्य सामग्री का विधिवत हस्तांतरण नहीं किया। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में परिचितों पर विश्वास करना एक महिला को भारी पड़ गया। नकली सोना गिरवी रखकर अलग अलग तारीखों में लाखों रुपए उधार लेने और बाद में रकम लौटाने से इनकार करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों गिन्नी मुखीजा व गौतम कालड़ा सहित एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पुष्पा रानी गरंग निवासी अग्रसेन नगर ने रिपोर्ट दी कि गिन्नी मुखीजा पुत्र अजय सुखीजा निवासी रिद्धि सिद्धि 3 व गौतम कालड़ा पुत्र तिलकराज निवासी चावला कॉलोनी बसंती चौक श्रीगंगानगर पुराने जानकार है। दोनों समय समय पर उनसे उधार राशि लेते रहे और बदले में सोने के जेवर गिरवी रखते रहे। श्रीगंगानगर में करणपुर मार्ग स्थित 7 जेट रेलवे फाटक के पास एक कबाड़ के कचरे में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों नवल किशोर शर्मा ने बताया कि आज सुबह करीब 9 बजे 7 जेट रेलवे फाटक के पास स्थित कबाड़ स्टोर के सड़क पर बिखरे कचरे में आग लग गई। आग के लपटे कबाड़ स्टोर के ऊपर से गुजर रही 33,000 केवी की विद्युत लाइन तक उठने लगी। तुरंत बिजली विभाग को सूचित कर बिजली सप्लाई बंद करवाई। इसके बाद मोहल्ला वासियों ने आग पर पानी डालकर आग बुझाने का भरसक प्रयास किया। इस दौरान फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर पुलिस थाना क्षेत्र के धनासर गांव में दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान गांव धनासर के वार्ड 8 निवासी यासीन खां के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार यासीन खां दोपहर के समय खेत जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही यासीन खां सड़क पर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे राहगीरों ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र रावतसर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हनुमानगढ़ के रावतसर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव न्योलखी में दीपावली की रात पटाखे चलाने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तथा घर में घुसकर हमला करने तक पहुंच गया। इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने अब तक 6 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार सहीराम मेघवाल निवासी न्योलखी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 20 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 8 बजे उसका छोटा बेटा चरण सिंह, जो जिला राजसमंद में शिक्षक है, दीपावली की छुट्टियों में घर आया हुआ था। वह गांव के संदीप मेघवाल और विनोद मेघवाल के साथ घर के बाहर गली में बने कमरे में बैठा था। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 7 MLD बी मलकेवाली में स्थित किसान के घर में लाखों रुपए का सोना चोरी हो गया। घटना के वक्त किसान का पूरा परिवार खेत में गया हुआ था। पुलिस के अनुसार 57 वर्षीय किसान ठंडूराम बावरी ने रिपोर्ट दी कि 8 नवंबर को मेरा पूरा परिवार खेत में गया हुआ था। शाम को मेरा बेटा घर आया तो घर के अंदर कमरों का सामान बिखरा हुआ था। अज्ञात चोर मेरे घर से पत्नी के सोने की 6 मोहरें, बड़े बेटे रविंद्र की पत्नी की 5 सोने की मोहरें, छोटे बेटे की शादी के लिए रखी गई सोने की 5 मोहरें, सोने के 3 कोके, पोतियों के लिए बनाई गई सोने की बालियां, सोने के 2 लॉकेट, 1 जोड़ी सोने की बाली, 40 तोला सोने की पाजेब, 2 चांदी के कड़े और 2 चार्जर व हेडफोन चोरी करके ले गए। श्रीगंगानगर सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिला परिवहन विभाग और यातायात थाना पुलिस की ओर से गुरुवार को हनुमानगढ़ मार्ग स्थित नौजगे पब्लिक स्कूल में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने उपस्थित छात्र छात्राओं और वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने को कहा। इस अवसर पर अधिकारियों ने बाहरी वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को ओवरलोड नहीं करने, नियमानुसार वाहन में भार लोड करने, समय पर गाड़ी का फिटनेस करवाने, तेज गति से वाहन नहीं चलाने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने और अन्य नियमों की पालना करने आदि की जानकारी दी गई। साइबर ठग प्रतिदिन ठगी के नए पैंतरे चलाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। सादुल शहर में ताजा घटना ठग द्वारा खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर 2 बसों की व्यवस्था करवाकर ठगी करनी चाहिए, लेकिन ऐन वक्त पर बस ऑपरेटर की सतर्कता के चलते वह ठगी का शिकार होने से बच गया। बस ऑपरेटर अब खुद परिवहन विभाग के अधिकारी से खुद का खर्चा मांग रहा है। जानकारी के अनुसार अज्ञात साइबर ठग ने श्रीगंगानगर DTO को कॉल करके खुद को लालगढ़ छावनी का ऑफिसर बताया और जोधपुर के लिए 2 बसों का इंतजाम करवाने के लिए कहा। DTO ने सादुल शहर DTO को कॉल करके बसों का इंतजाम करने के लिए बोल दिया। सादुल शहर वाले अधिकारी ने बस ऑपरेटर से बातचीत करके ठग के नंबर देते हुए बसों का इंतजाम करवा दिया।
श्रीकानपुर पुलिस ने नशीली गोलियों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से 160 नशीली गोलियां बरामद कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी राम प्रताप वर्मा ने बताया कि गश्त के दौरान न्यायालय की ओर जाने वाली सड़क पर 2 युवक बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर वे बाइक वापस घुमाने लगे तो पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। श्रीगंगानगर में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को गुरुवार को डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्वयंसेवकों सिविल डिफेंस की सेवाओं संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही आग बुझाने, आग में फंसे लोगों को बचाने और उन्हें बाहर निकालने आदि का प्रशिक्षण दिया गया। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील के सैकड़ों किसानों की कृषि भूमि की खातिरदारी नहीं होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में किसानों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। इस मामले को सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गैदर विधानसभा के चौथे सत्र सितंबर में उठा चुके हैं। किसानों का कहना है कि खातिरदारी का इंतजार करते हुए कुछ किसान तो दुनिया छोड़ चुके, मगर उनके प्रकरण आज भी लंबित हैं। तहसील कार्यालय के अनुसार सूरतगढ़ में कुल 2650 प्रकरणों में खातेदारी जारी करना शेष है। इनमें TC आवंटन, सामान्य आवंटन, स्मॉल पैच, मीडियम पैच और 1955 के पूर्व के आवंटन आदि प्रकरण शामिल हैं। जल संसाधन विभाग में मंत्रालय कर्मचारियों की वर्ष 2025-26 की समस्त पदोन्नतियां पूर्ण होने पर कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। विभाग के मुख्य अभियंता हनुमानगढ़ प्रदीप रस्तोगी ने कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के 12 व वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 9 कर्मचारियों के सिंचाई मंत्री सुरेश रावत के अनुमोदन के बाद पदस्थापन आदेश जारी किए हैं। रीमा के संभागीय अध्यक्ष गुरविंदर सिंह ने बताया कि उच्च पदों की पदोन्नति होने के तुरंत बाद मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी एक ही दिन में दोनों पदों की पदोन्नति कर दी है। रायसीनगर में BSF के स्थापना दिवस डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में निकाली जा रही बाइक रैली आज सीमा सुरक्षा बल के कैंपस में पहुंची, जहां 163 बटालियन के जवानों ने रैली का स्वागत किया। यह बाइक रैली जम्मू से 9 नवंबर को रवाना हुई थी, जिसमें लगभग 40 बाइकर्स जवान शामिल हैं। इसमें 4 महिला जवान भी शामिल है। BSF के जवान 1800 किलोमीटर का सफर तय करते हुए बाइक रैली के रूप में 19 नवंबर को भुज पहुंचेंगे, जहां रैली का समापन होगा। श्रीगंगानगर में मूंग व कपास की MSP दर पर खरीद करने और अन्य मांगों का समाधान करने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी श्रीगंगानगर ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को 7 सूत्री ज्ञापन दिया। प्रदर्शन के दौरान वामपंथी नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा गरीब और किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। ज्ञापन में मांग है कि जिले में खरीफ की फसल में पानी की कमी के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। श्रीगंगानगर जिला प्रगतिशील कुम्हार समिति और सरदार भगत सिंह युवा क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 16 व 17 नवंबर को पुरानी आबादी मल्टीपर्पज स्कूल के खेल मैदान में विशाल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को चहल चौक के नजदीक कुम्हार धर्मशाला में कबड्डी प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया गया। जिला प्रगतिशील कुम्हार समिति के जिलाध्यक्ष महेंद्र बागड़ी ने बताया कि इस विशाल प्रतियोगिता में विजेता टीम को 11,000 और रनरअप टीम को 7100 रुपए की नगद राशि के साथ ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।